वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2022। इसमें हम बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि इससे पहले हमने जो वीडियो कवर किए थे 3 दिन पहले का ही वीडियो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने एक तो कमेटी की जो कमेटी बनाई गई है वो उसका पब्लिक नोटिस, और एक विधायक द्वारा इस संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था कॉलेज शिक्षा से, उनमें उनको आंसर दिया गया था। एक वो नोटिस हमने कवर किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा देता हूँ। लेकिन 2 दिन पहले की ये 2 दिन नहीं, कल की ये न्यूज़ है जिसमें आ रहा है कि 36 साल बाद सहायक आचार्य भर्ती के बदलेंगे नियम, बिना परीक्षा होगी भर्ती। उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, और इसमें बताया जा रहा है कि जो पद हैं वो 2000 पद हैं, जबकि अभी तक हमने जितने भी नोटिफिकेशन और जितने पब्लिक नोटिस और जितनी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन कवर की है उसमें केवल 1000 पदों की बात की है, लेकिन इसमें पहली बार 2000 पदों पर बात हो रही है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि बिना परीक्षा भर्ती होगी और पुराने नियमों को बदला जाएगा, जबकि 2-3 दिन पहले में ही जिसमें बताया जा रहा था कि बिना परीक्षा भर्ती वाला जो प्रोसेस है वो प्रक्रियाधीन है, उस पर निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि इस बार जो भर्ती होगी वो आपकी परीक्षा के साथ ही होगी। उसके अलावा एक कमेटी का गठन किया गया था, उसकी भी हमने बात की थी कि ये कमेटी कंसर्न सब्जेक्ट और एलाइड सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी से संबंधित इशू, मतलब जो भी इशू बन रहे हैं उसको सॉल्व करेगी। जबकि इसमें बताया जा रहा है कि इस कमेटी का गठन इसलिए किया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट दे सके कि बिना परीक्षा भर्ती हो या पुराने नियमों से भर्ती हो। डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं, और इससे पहले के वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा देता हूँ, उससे भी आप चाहे तो देख ले अगर आपने उन्हें नहीं देखा है। चलिए हम आगे बढ़े हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो कल के न्यूज़पेपर में ये निकल कर आ रहा है, सरकार लागू करने जा रही है यूजीसी अधिनियम 2018। यूजीसी अधिनियम 2018 के अनुसार टेबल 3B के अनुसार निर्धारित होंगे अंक। और जबकि कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि उसमें बताया जा रहा है कि ये वाला जो नियम है वो प्रक्रिया प्रोसेस में है, उसे लागू नहीं किया गया है, और जो भर्ती होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की, उसमें आपकी परीक्षा भी होगी और इंटरव्यू भी होगा। और ये फिर से कल न्यूज़ निकल कर आ रही है, पत्रिका की न्यूज़ है, जयपुर एडिशन है। इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा पत्रिका.com और जयपुर की एडिशन है, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य में 36 साल बाद सहायक आचार्य भर्ती के नियम बदलने जा रहे हैं। 2000 पदों पर होने वाली सहायक आचार्य की नई भर्ती यूजीसी 2018 अधिनियम से होगी। इसमें आपको पहली बात ही दिख रहा है यहाँ पे कि इस बार जो भर्ती होने जा रही है उसमें फिर से नियम बदलने की बात हो रही है। जो कि 1986 के नियम चल रहे थे, उसके अनुसार परीक्षा और इंटरव्यू का जो रूल्स चल रहा था उसको 36 साल बदलने की बात हो रही है। क्योंकि 2 दिन पहले आपको जो हमने वीडियो कवर किया था उसमें बताया कि जो पुराने नियमों से भर्ती होगी उनके बारे में केवल ये चर्चा चल रही है, केवल उसमें प्रोसेस चल रहा है, अभी नियम अभी फाइनल नहीं किया गया है। और दूसरी बात हमने ये बात की थी कि उसमें आपको 1000 पद देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है उसमें 2000 पदों की बात की जा रही है। 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्रियान्विति के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। तीसरी पॉइंट कवर हो रही है कि 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जबकि हमने उसमें डिटेल में कमेटी की चर्चा की थी और डिटेल में उसकी बात की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट में केवल इतना लिखा हुआ था कि अलाइन सब्जेक्ट और जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसकी एलिजिबिलिटी से जो इशू बन रहे हैं, जो इशू हो रहे हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए उस कमेटी का निर्धारण किया जा रहा है। जबकि इस वाली न्यूज़ में ये निकल कर आ रहा है कि एक तो पहली न्यूज़ इसमें ये निकल कर आ रही है
कि जो भर्ती होने जा रही है वो बिना परीक्षा होगी। दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि इसमें जो भर्ती हो रही है वो 2000 पदों पर होने वाली है। तीसरी बात ये निकल कर आ रही है कि कमेटी का गठन केवल इसी बात को डिसाइड करने के लिए हुआ है और वो अपनी रिपोर्ट जैसे ही देगी और उसके बाद भर्ती का विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। चौथी बात ये है कि ये विज्ञप्ति आपको कब देखने को मिल सकती है, पहले इसको हम देख लेते हैं। यह कमेटी यूजीसी 2018 अधिनियम के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारित करेगी। जो पहली हम बात कर रहे थे वही बात उन्होंने कर दी। नए नियम के तहत होने वाली भर्ती बिना परीक्षा के हो सकती है, क्योंकि जिन राज्यों में यह अधिनियम लागू किया गया है वहाँ बिना परीक्षा ही भर्ती की जा रही है। आपको पता है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अभी उत्तराखंड और बिहार, ये सारे स्टेट है जहाँ पे टेबल 3B की जो योग्यता के अनुसार अंक दिए गए थे उसके अनुसार उसमें भर्ती की गई है। जो उत्तराखंड में जो भर्ती रद्द की गई है वो ये टेबल 3B के अनुसार जो भर्ती की गई है उसके अनुसार नहीं हुई है, जबकि उनके पर्सनल इशू जो थे वो आपके रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित इशू थे, उसके कारण वो भर्ती रद्द हुई थी। उसका इस यूजीसी के नियम के अकॉर्डिंग भर्ती करना वो इसमें मतलब कंसर्न नहीं है। दूसरा, इसके अलावा एकेडमिक स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। अभी तक सहायक आचार्य भर्ती राजस्थान भर्ती सेवा नियम 1986 के तहत की जा रही है, जिसमें आपको पता है कि 200 मार्क्स का इसमें पेपर होता है, जो कि 50 मार्क्स, 75 और 75 ऐसे करके 3 पेपर है और 24 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू है। लेकिन कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ आ गई थी जिसमें बताया जा रहा था कि 10 मार्क्स से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता, और जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो जो इंटरव्यू 24 मार्क्स का था वो आपको अब 20 मार्क्स का ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर लिखा हुआ यह है कि 6 सदस्यीय कमेटी में MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर अजय शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर संजय लोडार जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक डॉक्टर BL सैनी, कॉमर्स कॉलेज कोटा के रिटायर्ड प्राचार्य कपिल देव शर्मा, उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव रोज अख्तर, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के संयुक्त निदेशक को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय को सौंपेगी। जैसे मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूँ, इस कमेटी का गठन लगभग 1 अक्टूबर 2022 को हो चुका था। अगर इसके अनुसार 1 महीने में अगर कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएगी तो आज 1 सितंबर है, 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो उस अगर समय के अनुसार ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा देती है तो इस कमेटी के रिपोर्ट का जो निचोड़ आएगा, कंक्लूज़न आएगा, वो हम आपको बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ना। फ़ायदा मिलेगा अनुभवी शिक्षक को, इसमें लिखा हुआ है सरकार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पिछले 1 साल से नए अधिनियम पर काम कर रही है। नए अधिनियम के तहत ही विद्या संबल योजना में अस्थायी शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। इसका फ़ायदा यह होगा कि कॉलेजों में अनुभवी शिक्षक मिलेंगे और शोध को बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति में नए सेवा नियमों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस विद्या संबल योजना के अनुसार जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उससे शोध को कोई अभी तक बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, ये तो फैक्ट है, क्योंकि अभी जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ राजस्थान में है वो शोध को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जैसे आप सब जानते होंगे क्या हवाल हो रखा है। टेबल 3B के अनुसार निर्धारित होंगे अंक। टेबल B में आप जैसे जानते हैं कि स्नातक में न्यूनतम 45 से 60% अंक होने पर 10 से 21 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर आपको चेंजेस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी कॉलेज अपने लेवल पे भी इसको चेंज कर देते हैं। और जो PG लेवल पर है 55 से 80% अंक होने पर 20 से 25 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे भी चेंज होता है, यहाँ पे 55 नहीं करके 60 से 80 का स्लैब होता है। ये 3B की जो इन्होंने टेबल दिखाई है वो उसमें काफ़ी चेंजेस हैं और इन्होंने अपने हिसाब से पत्रिका वालों ने इसको सेट किया है, क्योंकि UGC रेगुलेशन 2018 में यूनिवर्सिटी के लिए अलग है, कॉलेज के लिए अलग है। उसमें भी ये यहाँ पे काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है। इन्होंने जो चेंजेस किए हैं और जो नॉर्मल चेंजेस है काफ़ी अंतर है। जैसे लिखा हुआ है 55 से 60% से कम पर 5 अंक और 7% अधिक 7 नंबर मिलते हैं। PhD होने पर 25 अंक मिलते हैं। यहाँ पे ये दोनों सही है।
नेट और जेआरएफ नेट सेट होने पर 5 से 10 अंक मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मार्क्स उसमें 8 अंकों तक का देखने को मिला है। रिसर्च पब्लिकेशन की बात की गई है, इसमें कॉलेज लेवल पे 3 रिसर्च पब्लिकेशन को इंक्लूड किया जाता है और यूनिवर्सिटी लेवल पे 5 को, यानी कॉलेज लेवल पे हो रही है तो 6 मार्क्स हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है तो 10 मार्क्स इंक्लूड हो जाते हैं। पीएचडी के साथ शैक्षणिक अनुभव होने पर 10 अंक, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक मिलते हैं और मैक्सिमम इसमें 5 वर्ष का अनुभव मतलब इंक्लूड किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय अवार्ड पर 3 और राज्य स्तर अवार्ड पर 2 अंक मिलेंगे, ये भी इसमें सही है। जैसे कि हमने इसमें 3-4 बातों को कवर कर लिया है, उससे पहले भी हमने कई वीडियो कवर किए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात हो रही है कि इसकी जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है वो कब देखने को मिल रही है, क्योंकि सबके मन में ये भी संशय है कि कब तक ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। तो हम जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की रिक्रूटमेंट चल रही है उसमें काफ़ी सब्जेक्ट, जो इसमें 31 सब्जेक्ट थे, जो कि लगभग 20 सब्जेक्ट के 20 या 20+ सब्जेक्ट के इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दी गई है। और अब जो कुछ सब्जेक्ट बचे हैं जिसके इंटरव्यू बाकी है, बाकी प्राइमरी कट ऑफ तो रिलीज़ कर दी गई है सभी सब्जेक्ट की। जैसे ही आपको फाइनल रिज़ल्ट जो कि सभी सब्जेक्ट का देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। ये जो संशय बरकरार हैं कि 1000 पद है, बिना परीक्षा होगी, कमेटी क्या कहेगी, ये सभी आने वाले वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है वो आपको इस भर्ती के बाद लगभग दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकती है। अगर दिसंबर से जनवरी भी होगा ना, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 2022 ही कहलाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।